लिटरेरी टर्म्स, ये सीनियर सेकेंडरी का टॉपिक है। 6 नंबर का 3-3 के नंबर के 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी को कहते हैं, पहला टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्री। द वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री इज ए फिलोसफिकल कंसेप्ट यूज इन लिटरेचर। मेटाफिजिकल पोइट्री तत्वमीमांसक काव्य एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका उपयोग साहित्य में करते हैं। वेयर पोइट्स पोर्ट्रे द थिंग्स और आइडियाज, यहाँ कवि उन वस्तु या विचारों का चित्रण करते हैं दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल डिपिक्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो भौतिक अस्तित्व की वर्णन से परे है। इटाइमोलॉजिकली यदि हम इसकी शब्द उत्पत्ति से देखें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, इसमें 2 शब्दों का मिश्रण है, मेटा एंड फिजिकल। पहला शब्द है मेटा, दूसरा फिजिकल है। इन वर्ड मेटा फिजिकल दोनों मिलके हैं मेटाफिजिकल। द फर्स्ट वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड, पहला शब्द मेटा है, इसका मतलब है परे। सो द मेटाफिजिकल मीन्स, इसलिए मेटाफिजिकल का मतलब है बियॉन्ड फिजिकल एंड बियॉन्ड नॉर्मल एंड ऑर्डनरी, जो सामान्य और शारीरिक अस्तित्व से परे हो। द मीनिंग आर क्लियर हियर, यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज, ये उन वस्तु या विचारों से निपटती है दैट आर बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जिनका एक भौतिक संसार में अस्तित्व नहीं है। द ऑथर सैमुअल जॉनसन मेड द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। सैमुअल जॉनसन पहला लेखक है, महान कवि है, जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री शब्द का सर्वप्रथम यूज़ किया। ही यूज द टर्म मैजिकल पोएट्स टू डिफाइन ए लूज ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। उसने तत्वमीमांसक कवि उन सब कवियों की यूज़ किया जो 17वीं शताब्दी के कवि थे। द प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ द स्कूल ऑफ पोएट्री आर, तत्वमीमांसक काव्य के सबसे प्रमुख कवि हैं एंड्रयू मार्वल, अब्राहम कोले, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रशा। मेडिकल पोइट्री इज ए जनर ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री की किस्म है दैट डील्स विद डीप एंड प्रोफाउंड सब्जेक्ट, जो कि गहन आध्यात्मिक विचारों को सब्जेक्ट डील करती है, जैसे आध्यात्मिक विचार, रिलीजन, धर्म इत्यादि। धर्म और आध्यात्मिक जैसे गूढ़ विषयों को डील करने वाले काव्य को मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। इट इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल फॉर्म पोइट्री, ये काव्य की एक बहुत उच्च बौद्धिक स्वरूप है। एंड प्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ इट्स रीडर इन ए डिफरेंट ये, और ये अपने पाठकों के सामने नए तरह का भिन्न तरह का संसार प्रस्तुत करती है। इट आस्क द क्वेश्चंस, ये वो प्रश्न पूछती है दैट इवन साइंस कैन नॉट आंसर, जिनके विज्ञान भी जवाब नहीं दे सकती। इट प्रॉम्प्ट द रीडर टू क्वेश्चन, ये पाठक को प्रेरित करती है ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। देयर रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, उसकी वास्तविकता, उनके अस्तित्व के बारे में प्रश्न करने के लिए। इट टेक्स वन बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, ये हमें भौतिक संसार से परे ले जाती है। एंड गिव न्यू पर्सपेक्टिव थ्रू इट्स इमेजरी, विट एंड पैराडॉक्स, अपने विरोधाभास, सूक्ष्म चातुर्य, कल्पना के माध्यम से हमें फिर भौतिक संसार से परे नए परिपेक्ष में लेकर जाती है। जिस मैंने सार हाईली इंटेलेक्चुअलाइज पोइट्री, बहुत ज़्यादा भौतिक जो है से जुड़ी हुई काव्य है, मार्क्ड बाई बोल्ड एंड इंजीनियस कंसेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा साहसिक, इसमें कुशल काल्पनिक मनोभाव यूज़ किए गए हैं। इनकॉन्ग्रुअस इमेजरी, असंगत बेमेल कल्पनाएँ हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता है। सब्टिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की सूक्ष्मता है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैराडॉक्स, बार बार विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। ऑफन बाय द डेलिब्रेट हार्शनेस एंड रिजिडिटी ऑफ कंप्रेशन, इसमें विचारों की कठोरता और जानबूझ के जो है हार्शनेस का यूज़ किया गया है। दूसरा ये इम्प्रेशनिज्म। इन 19th सेंचुरी पेंटर्स ऑफ फ्रांस स्टार्टेड ए न्यू स्टाइल ऑफ एंटिक। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के पेंटर्स ने एक नई प्रकार की पेंटिंग शैली को आजमाया। दिस स्टाइल इज गिवन द नेम ऑफ इम्प्रेशनल स्टाइल, इसी शैली को इम्प्रेशनल स्टाइल का नाम दिया गया। इट इज़ ए 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट, ये 19वीं शताब्दी का कला का आंदोलन है।
ओरिजिनेटेड विद ए ग्रुप ऑफ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट। इसकी उत्पत्ति पेरिस आधारित कलाकारों के समूह द्वारा हो गई। हु फेस्ड हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्ट कम्युनिटी, जिन्होंने परंपरागत कला बंधुत्व समाज द्वारा तीखी आलोचना का सामना किया। सच आर्टिस्ट वायलेटेड रूल्स ऑफ एकेडमिक पेंटिंग, ऐसे कलाकारों ने जो है एकेडमिक पेंटिंग के नियमों का उल्लंघन किया। दे पेंटेड इलास्टिक सीन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थ दृश्यों को चित्रित किया। ओरिजिनली मूल रूप से इट वॉज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट, ये कलात्मक आंदोलन है दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी, जिसको 19वीं शताब्दी में फ्रांस में जो है इसकी उत्पत्ति हुई। इट वॉज एन आर्टिस्टिक स्टाइल, ये कलात्मक शैली है। इन द राइटर प्रोवाइड्स ए फ्यू वेग डिटेल्स ऑफ सीन और इंसिडेंट, किसी घटना या परिदृश्य के जो लेखक है वो एक अस्पष्ट वृत्तांत प्रस्तुत करता है। दे डिटेल्स कन्वे द सेंसरी इंप्रेशन, और ये जो वृत्तांत हैं ये हमारे ज्ञानेंद्रियों पर जो है प्रभाव डालते हैं उस दृश्य का, उस घटना का। इन दैट कैरेक्टर माइंड, पात्र के दिमाग में उस घटना या परिदृश्य का हमारे ज्ञानेंद्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दी डिटेल्स आर ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑब्जर्व, ये वर्णन वो सारी बातें हैं जो पात्र महसूस करता है, अवलोकन करता है, अर्थात देखता है, महसूस करता है और परसीज ऑल अराउंड, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ वो जो भी महसूस करता है उसे व्यक्त कर देता है। द राइटर लीव्स अप टू द रीडर, यहाँ लेखक पाठक पे छोड़ देता है टू इंटरप्रेट इट, व्याख्या करना पाठक पे निर्भर है। वो तो केवल जो घटना देखता है उसका अवलोकन करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, व्याख्या खुद नहीं करता, वो पाठक पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिस्क्राइब द सीन इवेंट रियलिस्टिक, यहाँ लेखक किसी घटना या दृश्य का यथार्थ रूप से वर्णन नहीं करता है और व्याख्या भी हम पे छोड़ देता है। इम्प्रेशनिस्ट लिटरेचर इज क्लोजली रिलेटेड टू सिम्बलिज्म, इम्प्रेशनिक साहित्य जो है इसका सांकेतवाद से घनिष्ठ संबंध है। ऑथर सर्च है जैसे वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कार्नाड और जेम्स जॉयस की यूलिसिस इम्प्रेशनिस्ट का शानदार उदाहरण है।